नमस्कार दोस्तों। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप कुछ चाहते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, फिर भी वही नहीं मिलता? कभी सोचा है घटनाएं हमारे जीवन में क्यों घटती हैं और क्यों कई बार हमारा मन और मस्तिष्क हमारे ही खिलाफ काम करने लगता है? आज इसी रहस्य को समझते हैं। दोस्तों, प्रारब्ध केवल घटनाओं को नियंत्रित नहीं करता, वो हमारे मन की प्रतिक्रिया को भी प्रभावित करता है। जब हम जन्म लेते हैं तो अपने पिछले कर्मों का एक हिस्सा हमारे साथ आता है। इसी को प्रारब्ध कहते हैं। यही प्रारब्ध तय करता है हम किन परिस्थितियों में जन्म लेंगे, किस तरह की चुनौतियां मिलेंगी और कौन सी घटनाएं हमारे जीवन में घटेंगी। अब प्रश्न ये है, प्रारब्ध मन और मस्तिष्क को कैसे कंट्रोल करता है? जब कोई घटना घटती है तो वो केवल बाहर नहीं घटती, वो हमारे भीतर भी असर करती है। कुछ लोग दुख में टूट जाते हैं, कुछ लोग उसी दुख से मजबूत बनते हैं। घटना एक होती है पर प्रतिक्रिया अलग अलग। ये प्रतिक्रिया हमारे प्रारब्ध से बने संस्कारों और प्रवृत्तियों से आती है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि हमें वही चीज चाहिए होती है जो हमारे लिए उस समय ठीक नहीं होती, और जो हमें नहीं चाहिए वही जीवन में घट जाता है। प्रारब्ध हमें दंड नहीं देता, वह हमें परिपक्व बनाता है। दोस्तों, जीवन की हर घटना हमें तोड़ने नहीं, हमें समझाने आती है। अगर सब कुछ हमारी इच्छा से ही मिल जाए तो विवेक का विकास कभी ना हो। इसीलिए जीवन कहता है, जो तुम चाहते हो वो नहीं, जो तुम्हें चाहिए वह मिलेगा। पर याद रखिए, प्रारब्ध मन को प्रभावित करता है पर उसे पूरी तरह नियंत्रित नहीं करता। विवेक, जागरूकता और सही कर्म से हम अपने मन की दिशा बदल सकते हैं। घटनाएं हमारे नियंत्रण में नहीं, लेकिन उन पर हमारी प्रतिक्रिया हमेशा हमारे हाथ में होती है। प्रारब्ध रास्ता देता है, कर्म चाल देता है और चेतना मंजिल तय करती है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आपके जीवन में कौन सी घटना आपको सबसे बड़ा सबक दे गई। प्रारब्ध क्यों भोगना पड़ता है, इसे दर्शन, तर्क और उदाहरण से समझिए। कर्म का नियम, कारण कार्य सिद्धांत। हर कर्म का एक फल होता है। जिस प्रकार बीज बोने पर फल निश्चित है, उसी प्रकार किए गए कर्म का फल भी निश्चित होता है। बीज बराबर कर्म, फल बराबर प्रारब्ध। जब बीज बोया जा चुका है तो फल आना ही है, उसे रोका नहीं जा सकता, केवल भोगा जा सकता है। प्रारब्ध पक चुका कर्म है। कर्म 3 प्रकार के माने गए हैं: संचित कर्म, सारे जन्मों का जमा कर्म, प्रारब्ध कर्म, वही कर्म जो इस जन्म में फल देने को तैयार है, क्रियमाण कर्म, अभी जो हम कर रहे हैं। प्रारब्ध वो फल है जो पक चुका है, जैसे पका हुआ आम। पका फल पेड़ से गिरेगा ही, यही कारण है कि उसे भोगना पड़ता है। आत्मा का न्याय स्वयं का होता है। प्रारब्ध कोई दंड नहीं, बल्कि आत्मा का आत्म न्याय है। हम ही अपने कर्मों के कर्ता हैं और हम ही उसके भोक्ता। इसमें ईश्वर भी केवल न्याय के साक्षी हैं, कर्ता नहीं। अनुभव के बिना ज्ञान नहीं। यदि कर्म का फल न भोगा जाए तो सीख नहीं होगी, चेतना का विकास नहीं होगा, आत्मा अधूरी रह जाएगी। दुख, संघर्ष, अभाव, ये सब शिक्षक हैं। प्रारब्ध को समझने के बाद ये जानना जरूरी है कि कर्म का पूरा मैकेनिज्म या चक्र कैसे काम करता है। भारतीय दर्शन के अनुसार कर्म कोई सजा या इनाम नहीं है, बल्कि यह कारण और प्रभाव अर्थात कॉज एंड इफेक्ट का एक वैज्ञानिक नियम है। कर्म के काम करने के तरीके को हम कर्म चक्र के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला, कर्म की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कर्मा। कर्म केवल हाथ पैर से की गई क्रिया नहीं है, इसके 3 स्तर होते हैं। मानसिक कर्म, आपके विचार और इरादे, इंटेंशन, ये सबसे शक्तिशाली बीज है। वाचिक कर्म, आपके शब्द। शारीरिक कर्म, आपके द्वारा की गई भौतिक क्रियाएं। सिद्धांत, जैसा बीज यानी इरादा होगा, वैसा ही फल यानी परिणाम होगा। अगर आप किसी की मदद दिखावे के लिए कर रहे हैं, लेकिन मन में अहंकार है, तो उसका फल अहंकार के अनुरूप ही मिलेगा। प्रारब्ध का अंतिम निर्णय। प्रारब्ध बहस नहीं करता, वह कारण बताकर नहीं आता, वो बस प्रकट होता है ठीक उसी समय जब आत्मा तैयार होती है। मन शिकायत करता है, पर समय साक्षी रहता है। जो घटता है वो संयोग नहीं, बीते कर्मों का मौन उत्तर होता है। प्रारब्ध दंड नहीं देता, वह स्मरण कराता है। जो बोया गया था
उसे पहचानने का अवसर देता है। अंतिम निर्णय बाहर से नहीं आता, न देवता लिखते हैं, न समय बदलता है। जब स्वीकार पूर्ण हो जाता है, जब प्रतिरोध समाप्त हो जाता है, तभी प्रारब्ध अपना अंतिम रूप दिखाता है। और उस क्षण भाग्य समाप्त नहीं होता, बंधन समाप्त होता है। यहीं से मुक्ति आरंभ होती है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद।